वो लोग मान चुके हैं कि हम लोग बस जनगणना के लिए बने हुए हैं, ठीक है, हमारा कोई वर्थ इट नहीं है। शैली ओबराय को ये पहले बताने की जरूरत है कि इसका परमिशन किसने दिया 2-2 फ्लोर बेसमेंट बनाने का। और यहाँ पे कौन किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? दोज हु आर मिडिल क्लास, दोज हु आर टैक्स पेयर्स। टैक्स पे कर रहे हैं हम इंग्लैंड की तरह और तुम हमें सुविधा दे रहे हो सोमालिया की तरह। ये नहीं चलेगा। तो क्या विद्यार्थियों का हक नहीं बनता कि जब वो पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो आप पहले सवाल उठाएं, पहले प्रोटेस्ट करें? में मैडम रेट तय है, पहले से स्पेसिफिक बेसमेंट बनाइए, 5 लाख रुपए दीजिए तो G+1 बनाइए, यहाँ पे रेट तय है। और अगर ऑफ द कैमरा अगर आपको बात करनी है तो चलिए एमसीडी ऑफिस के बाहर दलाल घूम रहे हैं। अगर तुम सुधार नहीं कर सकते तो पूरी संस्थान बंद कर दो। ऐसा है कि वो लोग मानते हैं, वो लोग मान चुके हैं कि हम लोग बस जनगणना के लिए बने हुए हैं, ठीक है, हमारा कोई वर्थ इट नहीं है। अगर यही उनका बेटा रहता ना तो आज ये स्थिति नहीं रहती। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसी की भी पार्टी रहती, किसी भी पार्टी के, बस हाँ नहीं हो सकता भाई। यही लड़का जो आज प्रीलिम्स पास किया और डेथ किया है, वो लड़का कल के डेट में IFS बन सकता था, वो भी जयशंकर बन सकता था, नहीं बना। किसी गलती से? तुम्हारी सरकार की गलती से। तुम बोलोगे दिल्ली के महापौर तो कह रहे हैं कि इसमें गलती ही नहीं है किसी एमसीडी अधिकारी की। मैं दिल्ली के सरकार के बोल ही नहीं रहा हूँ। क्यों एमसीडी की गलती नहीं है? ये एमसीडी को दिख नहीं रहा? सीधे सीधे दिल्ली के महापौर कह रही है, सीधे सीधे जो बाईलॉज हैं कि हाँ नाम छोड़ो भाई, कह रही है कि इसमें एमसीडी अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। शैली ओबराय को ये पहले बताने की जरूरत है कि इसका परमिशन किसने दिया 2-2 फ्लोर बेसमेंट बनाने का। तो जब इंस्टीट्यूशन ही अगर परमिशन दे रहा है और प्राइमा फेसिया और लोकस ऑपरेंडी यहाँ का अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल सीधा सीधा दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल किलिंग है। जब इंस्टीट्यूशनल किलिंग है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट किलिंग। सीधा सा मसला है। उन्होंने आके रात में उन्होंने कुछ नहीं किया है, टोटल का टोटल आईवास किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जितने भी आए, चाहे वो कोई भी सांसद हो, MLA हो या MPs हो या कमिश्नर हो, और यहाँ पे कौन किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? दोज हु आर मिडिल क्लास, दोज हु आर टैक्स पेयर्स। टैक्स पे कर रहे हैं हम इंग्लैंड की तरह और तुम हमें सुविधा दे रहे हो सोमालिया की तरह। ये नहीं चलेगा। चाहे वो कोई भी पार्टी का यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी का अपना कॉमन इंटरेस्ट यहाँ है कि आया है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या विद्यार्थियों किसकी जिम्मेदारी है? MCD की जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। तो क्या विद्यार्थियों का हक नहीं बनता कि जब वो पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी स्थिति है तो आप पहले सवाल उठाएं, पहले प्रोटेस्ट करें? ऑलरेडी हमारे जो भी छात्र बंधु हैं, कॉमन स्टूडेंट है, सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। उन्होंने ऑलरेडी RTI लगाया हुआ है, ऑलरेडी कंप्लेन किया हुआ है। प्रॉपर कंप्लेन है। आप एक बार आप खुद ही पढ़ो, इस कंप्लेंट को पढ़ो। ये देखो इसमें कंप्लेन नंबर भी है। इन्होंने एक कंप्लेन लिखा है जो पढ़ के हमने नहीं लिखा है, ये सबके पास आया है। कंप्लेन नंबर है GNCTD/2024/003793। ठीक है। हुआ ये कि एक आदमी ने पहले से इसकी स्पेसिफिक कंप्लेन की हुई थी। राव IAS की और इंस्टीट्यूट 15 जुलाई 22 जुलाई का रिमाइंडर भी, अगर ये स्क्रीनशॉट सही है कंप्लेन नंबर के साथ, उस पे भी कोई काम नहीं हुआ है। कब का है कंप्लेंट? कंप्लेन है ये 18 जुलाई का कंप्लेंट है, लेकिन पहले 2 कंप्लेंट और गए हैं। 26 जून को कंप्लेन है। 26 जून का कंप्लेंट है। MCD में मैडम रेट तय है, पहले से स्पेसिफिक बेसमेंट बनाइए, 5 लाख रुपए दीजिए तो G+1 बनाइए, यहाँ पे रेट तय है। और अगर ऑफ द कैमरा अगर आपको बात करनी है तो चलिए MCD ऑफिस के बाहर दलाल घूम रहे हैं। बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग एज ए स्टूडेंट एस्पिरेंट, मैं ये आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, जाके किसी को भी मेरे ऊपर डिफेमेशन या जो भी केस करना हो कर सकता है। आई एम रेडी फॉर डैट। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि MCD के रेट तय हैं कि फ्लोर बनाने हैं तो उसके कितने पैसे लगेंगे, अगर बाहर छज्जा निकालना है तो वो कितना लगेगा, और इसके अलावा बेसमेंट बनाने हैं तो उसके भी रेट तय हैं। जी, आप कुछ और ये सारा देखो, पैसा वसूल के ये कंप्लेंट है किसी किशोर सिंह कुशवाहा की राउज IAS के खिलाफ, और स्पेसिफिकली बेसमेंट की है कि बेसमेंट में परमिशन ना होते हुए भी बिना NOC के क्लासरूम संचालित कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन ओल्ड राजेंद्र नगर है, करोलबाग, नई दिल्ली, एवं टेस्ट कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। अतः इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर को सूचित किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि कोई शिकायत करें। ये कंप्लेंट है 26/6 की, और डेट ऑफ एक्शन इसमें दिखा रहा है कि 18
जुलाई। हमें नहीं पता क्या एक्शन लिया गया, एक्शन अंडर प्रोसेस है, एक्शन अंडर प्रोसेस है। और 2 रिमाइंडर और है, 15 जुलाई और 22 जुलाई। तो बात यहाँ मैटर ये है कि इसके बाद आरटीआई लगाया गया और आरटीआई के बाद जवाब क्या आता है, द थिंग्स आर अंडर प्रोसेस, सब कुछ अंडर प्रोसेस में है। गोलमोल जवाब देने की कोशिश आईवास किया गया पूरा, और पूरी तरीके से इस मैटर को मैनिपुलेट करके ताकि आप दोबारा कंप्लेन करने की इतना टाइम किसी के पास होता नहीं, उसके बाद भी टाइम निकाल के अगर स्टूडेंट कंप्लेन कर रहा है उसके बाद आरटीआई कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कंसर्न यहाँ दिखती है, कहीं ना कहीं उसकी सीरियसनेस दिखती है। और उस सीरियसनेस के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने आईवास करने का काम किया। और इस पूरे घटना का जिम्मेदार कौन है? इतने कंप्लेन के बाद भी कौन है जो एक्शन नहीं लिया? इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है, एमसीडी भी, इंस्टीट्यूशन में एमसीडी भी आएगा, पुलिस पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और पूरा सिस्टम जो है आज स्टूडेंट के खिलाफ खड़ा है और इसमें स्टूडेंट को बहुत ही वाइजली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पक्ष के भी कुछ छात्र संगठन है यहाँ, विपक्ष के भी कुछ छात्र संगठन है, वो अपने एजेंडा चलाना चाहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का कॉमन सेंस के साथ इस बात को आगे ले जाने की ज़रूरत है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी है स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम, ना कि कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम। प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? इस प्रदर्शन का उद्देश्य है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, सीधी सी बात है, और किसी एक संगठन के नाम पे इस तरीके की चीजें ना हो। ये क्या संस्थान? या तो अगर तुम सुधार नहीं कर सकते तो पूरी संस्थान बंद कर दो। सिस्टमेटिक फेलियर है। पहले तो ये कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, एमसीडी की गलती है। 1-2 किसी एम्प्लॉय को हटा के ये सिस्टमेटिक फेलियर ठीक नहीं होने वाले। ठीक है, वाटर क्लॉगिंग होती है, पिछले 3-4 साल से हो रही है। ये किसी कोचिंग वाले ने ना एक बार बोला भी था कि हम ठीक करवा देते हैं। एमसीडी ने बोला कि आप एक ईंट नहीं रख सकते यहाँ। किसी का छज्जा बाहर निकल आता है तो एमसीडी को 2 मिनट में दिख जाता है। कुछ दिक्कत होती है, पैसे चाहिए हो तो वो 2 मिनट में आते हैं। यहाँ इनको कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, अतिशी ने यहाँ की दिल्ली की शिक्षा मंत्री है, वहाँ पे लेटर भी भेजा है चीफ सेक्रेटरी को। वो देखो भेज दें, 2 दिन बाद ये कहेंगे कि एलजी के हाथ में है सारी पावर्स, चुनी हुई गवर्नमेंट के हाथ में तो कुछ है नहीं, हमें कुछ करने नहीं दे रहे। उधर से एलजी बोलेंगे कि नहीं हमने तो ये फाइल दे रखी है। हमें और आपको नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है, और हम यही चाहते हैं कि वो मतलब अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए।